नडियाद की तिरंगा यात्रा में भाग लेने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वडोदरा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 से 22 अगस्त तक राष्ट्रीय शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से समग्र देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन करने दी गई सूचना के चलते आज नडियाद में रखी गई तिरंगा यात्रा में भाग लेने वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर भरत डांगर, राज्य मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, वुडा चेयरमैन एनवी पटेल की मौजूदगी में मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर, बलूचिस्तान जैसे मुद्दों समेत नवजोत सिद्धू और कांग्रेस के बारे में अपनी बात कही और आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कश्मीर को लेकर के न कभी पॉलिसी बदली है न बदलने का सवाल है। कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का एम्पावरमेंट होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए, प्रगति की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और हमें इस बात की कहने में खुशी है कि इन पिछले 25 महीनों में कश्मीर का नौजवान तेज़ी के साथ प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल हुआ और वहाँ पर अमन और शांति का एक बहुत ही शानदार माहौल बना। कुछ अमन की दुश्मन जो ताकतें हैं उनको इस तरह का अच्छा माहौल, इस तरह का शांति का माहौल पसंद नहीं आ रहा था और निश्चित तौर से ये वो ताकतें हैं जो ताकतें की सीमा पार से प्रायोजित हैं और वो इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते रहे। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, निश्चित भारत जो है वो मानवाधिकार और जमहूरियत, मानवाधिकार और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हिमायती भी है और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। अगर आस पड़ोस में कहीं पर लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, मानवाधिकार की पूरी तरह से कत्लेआम हो रहा है, तो भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस जगह के लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाए। तो क्या ये कहा जाए कि अलगाववादियों से निपटने के लिए अब ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? नहीं, अलगाववादियों से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है और अलगाववादी जो है वो हाशिए पर जा चुके हैं। पूरी दुनिया जो है वो आज आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ी हो चुकी है। उसका आपको नज़ारा देख रहे होंगे कि आज पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा है, बल्कि आज पाकिस्तान धीरे धीरे आतंकवादी देश की परिभाषा में आतंकवादी देश के रूप में देखा जाने लगा है। सर, नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ खड़े हैं इस समय? ये तो वो बता सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी गुगली करते करते कोई नो बाल कर जाता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको नो बाल हो और नो बाल का एहसास भी हो। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पूरे के पूरे उसमें कांग्रेस पार्टी जो बीच में कूदी है और वो कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान दे रही है, तो कांग्रेस का तो सभी लोगों को मालूम है कि इतिहास जो है वो बागी रहा है और अब जो है वो जो वर्तमान है, जो भूगोल है, वो दागी हो चुका है। केवल जो है वो एक परिवार का ही कुर्बानी का नतीजा इस देश की आज़ादी नहीं है, बल्कि लाखों लाख लोग हैं जिन्होंने कि इस देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो उनको जो है पेट में दर्द होने लगा और वो कहने लगे कि नहीं साहब, इन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम है के सेनानी हैं उनको ये नहीं जानते। सर, 2017 में गुजरात विधानसभा के चुनाव में चुनावी चेहरा अमित शाह हो गया। देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ फिर से चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर हम चुनाव के मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जो कहा कि देखिए, अमित शाह जी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सांसद रंजनबेन भट्ट ने की नडियाद तिरंगा यात्रा की बात। जो राष्ट्रप्रेमी देश के लोग हैं उनको भी पता चले कि देश में शहीदों ने जो शहीदी वॉरियर उनके लिए हमको भी देश के लिए अभी कुछ काम करना चाहिए, इसीलिए तिरंगा यात्रा का आयोजन है। आज हमारे नकवी साहब, माननीय मंत्री श्री, वो नडियाद गए हैं और वहाँ भी जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है वहाँ वो हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ता को संबोधित